वो सब जन स्वराज फन स्वराज उड़ाएंगे सर। हम लोग ओवैसी साहब को इस बार मजबूत करेंगे ठाकुरगंज से, ठीक है। उसके बाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद सर एक मिनट सर एक मिनट उसके बाद गुलाम हसनैन साहब हमारे वहाँ आए थे और हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे चाचा लोग जितने भी हैं सबसे वादा किए हैं कि हम 6 महीने नहीं तो साल भर में रोड बनाएंगे। इंशाल्लाह रोड बनेगा और MIM पार्टी जीतेगा और पूरे बिहार में हमारे MIM पार्टी को लेकर सरकार बनवाएंगे। इस बार ठाकुरगंज में सिर्फ गुलाम हसनैन और पतंग छाप चलेगा, उसके बाद और कुछ नहीं। लालटेन का तेल खत्म हो गया अभी, अब लेट आया पतंग को उड़ाना है आसमान की तरफ, पतंग उड़ाना है, लालटेन नहीं चलेगा। यहाँ पर हाथ कमजोर हो गया है, सिर्फ यहाँ पर पतंग चलेगा बस और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे जनसुराज भी है और भी कई सारे वो बीजेपी है, वो बीजेपी से मिला हुआ है, वो हम सब समझते हैं। देखिए हम लोग जो जितना भी पार्टी को हम लोग वोट दिए सबको देख लिए सबको भाई, हम इस बार पतंग को वोट देंगे इसलिए कि हमारा आवाज जो है पतंग छापी उठा रहा है। गठबंधन वाला चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई भी हो, सब जो है हम लोग को दरी थोड़ी पिछाएंगे हर बार, ठीक है। 70 साल से हम देख रहे हैं दरी पिछा रहे हैं, अब दरी पिछाने वाला काम नहीं होगा, अब हिस्सेदारी का बात होगा भाई। आपने कहा दरी, हम सवाल तो पूछने दीजिए। तो क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा एक प्रोग्राम में कि हम जो है मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाने से क्या होगा भाई, बोलने से थोड़ी होगा। गठबंधन में आपने लिया नहीं तो कैसे होगा? आप गठबंधन में नहीं लिए ना भाई, तो आप कैसे बने? अब आप बोलिए क्या बोल। जब मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब टाइम आया तो बनाया नहीं तेजस्वी यादव। ये जुमला है सिर्फ उसको, मतलब मुसलमानों को बरगलाने का, समझे, वोट लेने का मतलब जुमला है ये, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों उन्होंने प्रोग्राम में कहा कि देखिए अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं जो वक्फ कानून है उसको मैं कूड़े में फेंकवा दूं। ये सब सिर्फ वोट लेने का जुमला है, मतलब लोगों को बरगला रहा है, समझे, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मतलब आवामों को बेवकूफ बना रहा है वो। अब ऐसा कुछ नहीं। मैं भी दुआ करता हूँ सरकार उसी का बने, प्लस हम लोगों को MIM वाले को लेके बने और हम लोगों का मसला हल करे, ठीक है। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार ना बनाए, तेजस्वी सरकार बनाए पर साथ में कुर्सी में जो हम लोगों को भी जगह मिले, हम लोग भी उतना इज्जत दे जितना वो 2% वाले को अभी दे रखा है, ठीक है सर। मुकेश सैनी जी को आप में से कोई बोलना चाहते हैं? बैठ जाएं, आप थोड़ा सा बैठ जाएं और शांति से, हम लोग बहुत नॉर्मल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि भाई ने कहा कि जो है हम RJD को ही RJD की सरकार देखना चाहते हैं, लेकिन हम मदद ये चाह रहे हैं कि जो MIM वाले हैं उनके साथ सरकार बने। क्या कहना चाहिए? देखिए इस बार हम लोग का ठाकुरगंज और दिगलबंग में अनुकंपा वाला सीट नहीं चलेगा। अच्छा, अनुकंपा वाली सीट नहीं चलेगा। पहली बार मोदी साहब के नाम पे दिए, इस बार अब ऐसा नहीं होगा। इस बार बदलाव का मतलब हवा चल चुका है, ठाकुरगंज और हवा है। वैसे पतंग छाप की हवा है, आप घूम रहे तो आपको मालूम ही पड़ेगा। असल में यहाँ के हैं, हम लोग आए हैं आपके पास, आप जो बोलिएगा वही तो चलेगा। नहीं, हवा चल चुका है। मेरा घर दिगलबंग से, दिगलबंग में सीमांचल में मेरा घर दिगलबंग हुआ, दिगलबंग से भी हम आए हैं, लेकिन पूरे हवा पतंग का चला हुआ है। आपको लगता है कि हवा पतंग की चली हुई? अच्छा चलिए, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जैसे लोग कहते हैं कि मतलब ये बहुत सारे दूसरे पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, ठीक उसी तरीके से जो MIM है वो मुस्लिम हिंदू करती है। ऐसा कौन सा वीडियो है जो ओवैसी साहब को दिखा दीजिए कि किसी भी हिंदू भाई का खिलाफ बोले हैं? नहीं, किसी भी हिंदू भाई का खिलाफ बोले हैं, ऐसा कोई वीडियो है तो दिखाइए आप, फिर मानेंगे हम। ये सब विरोधी का इल्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हर किसी के हक का बात करता है, हिंदू मुसलमान सब। देखिए यहाँ मिला जुला के जो है ना गठबंधन का ही उम्मीदवार भारी है, इसलिए कि जितने लोग आए हैं ना इसमें तो 50% लड़का ऐसा है कि 18 साल से कम है, वोटर नहीं बना हुआ है। और दूसरा MIM का जो टिकट का जो यहाँ चयन हुआ है वो गलत हो गया है। जिसको टिकट मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है और ये जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको दे दिया है टिकट। हम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, देखिए हम लोगों को साथ में आपस में रहना है भाई। तो जो कुछ एक आदमी कह रहा है तो कह रहे थे उनका वो अधिकार है, आपका जो अधिकार होगा हम फिर आपको आजमा के जाएंगे। आपको यही टीवी में डिबेट होता है ऐसी। तो आपको लगता है कि गुलाम हसनैन साहब की जगह पे टिकट किसको दिया जाना चाहिए?
और भी दावेदार था, उसको देता तो इससे बेहतर वोट लाता। और आप देख लीजिएगा 14 तारीख जब आएगा ना, आपको पता चल जाएगा। हम तो खुद कैंडिडेट के भाई हैं। गुलाम हसनैन साहब के भाई हैं भाई आप? हैं। बड़े सिंपल होके घूम रहे हैं क्या बात? हम लोग सिंपल ही रहते हैं, किसान का बेटा है। अच्छा, गुलाम हसनैन साहब के भाई हमें मिल गए हैं, बड़ा सिंपल है। क्या लग रहा है माहौल जब आप जाते हैं फील्ड में? जी बहुत लोगों का बहुत प्यार मिलता है, लोगों का प्यार देख के जी लग रहा है कि इस बार 1 लाख पार होगा। इस बार 1 लाख पर। वैसे आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से सऊद साहब है, जनसुराज से भी एक उम्मीदवार है, गोपाल अग्रवाल भी हैं। क्या कितना टफ मुकाबला हो सकता है? नहीं, टफ मुकाबला नहीं जी। है। साउथ से लोग बहुत नाराज हैं। अच्छा साउथ की नाराज इतना नाराज है कि बगैर देख के उसको वोट दिया गया था। 5 साल लोग अच्छा, पिछली बार जो दिया जी मोहब्बत में दे दिया था, ऐसे ही बगैर देख के 5 साल वो पब्लिक के बीच में रहा नहीं, ना सदन में कोई सवाल उठाया, ना प्रशासन में कोई पकड़ है। इसका फायदा एमआईएम को मिल रहा है। मतलब सऊद साहब नहीं बोले हैं, इसका फायदा एमआईएम को मिल एमआईएम को मिल रहा है। अच्छा, उनका जो कमजोरी है उसका तो काम नहीं कराएगी? कुछ भी काम नहीं किया कि प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, किसी भ्रष्टाचार चरम पे है, ब्लॉक में कोई किसी का सुनता नहीं है। यहाँ तक एक कर्मचारी भी कोई छोटा सा काम बगैर पैसे का नहीं करता है, और ना विधायक जी का फ़ोन का रिस्पांस देता है कोई भी पदाधिकारी, छोटा से छोटा पदाधिकारी भी कोई रिस्पांस नहीं देता है। चलिए, गुलाम हसनैन साहब के भाई आप हैं, अगर मान लीजिए विधायक बन जाते हैं तो ऐसी सिंपल रहिएगा कि फिर जो फॉर्च्यूनर में घूमने लगे? जी देखिए, हम लोग आज से नहीं है, बचपन से ही सिंपल रहने वाले हैं। भैया प्रमुख बने, अभी मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। माशाल्लाह किसी चीज़ का कमी नहीं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।